आज हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल कि कौन सा पेयर हमको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बड़ा डाउट रहता है इसको लेके कि कौन सा पेयर हमें, अगर बिगिनर है तब कौन सा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूँ अपना जो मेरा पेयर्स ट्रेड करने का तरीका, और तुम्हें और मोस्टली US 30 डाउ जोन को कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कि और NS 100 को कैसे ट्रेड करते हैं ये भी बताऊंगा। देखो, आज हमारा जो टॉपिक यही है, और ये वीडियो नंबर लिखना भूल गया। ये वीडियो नंबर हमारी है आई गेस 32। इससे पिछले में मैं 31 वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि बहुत हाई लेवल और हजारों डॉलर वर्थ रखती है। वो सारी वीडियोस नहीं देखा होगा, जाके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एक बार तुम सीख जाओगे कि कौन सा पेयर तुम्हारे लिए ट्रेड करना बेहतर रहेगा, तो तुम्हारा ट्रेड काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो तुम लॉस कर रहे हो या तुम जो टेंशन में रहते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। और तुम्हारे भी अकॉर्डिंग बता दूंगा कि तुम्हें कौन सी ट्रेडिंग लाइक करके, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेडिंग के हिसाब से कौन सा पेयर सही रहता है ये भी बताऊंगा अच्छे से पूरा डिटेल में। तो पिछली वीडियो 32 जो 31 बनाया हो देख लेना। और प्लस एक और अनाउंसमेंट जो है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बार बार हर वीडियोस में बोलता हूँ क्योंकि तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो और ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कौन ही कर रहा है। अगर मेरे पे 40-50 व्यूज आ रहे हैं, उसमें से 2 से 3 लोग ही सब्सक्राइब करके जो रखे वही देख रहे हैं। अब जब तुम सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो मैं वीडियो कैसे हर मतलब रेगुलर कैसे रहूंगा यार, तुम बताओ मुझे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड जो दिखा, जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वहाँ पे ट्रेड रहता है मेरा। वहाँ पे ट्रेड लेके टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ, हाँ मैंने ये ट्रेड लिया। कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं टेलीग्राम के थ्रू तुम्हें कोर्स चिपकाऊंगा उन चूतियों की तरह। तो इस चीज से बेफिक्र हो जाओ। तो पेयर्स, देखो पेयर्स में बहुत सारे आते हैं, तुम्हें पता है। एक होता है कोर पेयर्स, एक होता है थोड़ा सा वीक पेयर। कोर पेयर जिसमें यूएसडी रहे वो कोर पेयर है, जिसमें यूएसडी नहीं है वो वीक पेयर है। ये सिंपल सी बात हो गई। वीक और कोर से क्या मतलब है, स्ट्रांग और वीक से क्या मतलब है। वीक में मोमेंटम स्लो थोड़ा रहेगा, चीजें स्लो चलेगी, है ना। इसमें थोड़ा सा फास्ट रहता है, इसमें न्यूज व्यूज आती है तो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। ये सारी चीजें रहता है, इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है उसमें। अब अगर तुम पेयर्स के लिए कंफ्यूज हो, तुमको ऐसे ही मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ। अब देखो पेयर्स उनके लिए किन के लिए जरूरी है। अब जैसे तुम स्कैल्पर हो, तो मोस्टली जो स्कैल्पर रहते हैं जो 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो गोल्ड को ही प्रीफर करते हैं, राइट। वो गोल्ड को ही प्रीफर करते हैं, या तो BTC। ये उनका फेवरेट होता है, राइट। अलग अलग जिनका जैसा माइंडसेट होता है उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। बट मैं हूँ स्विंग ट्रेडर, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला। तो मुझे काफी ज्यादा पेयर्स रहेंगे। मैं सारे पेयर्स में देख के रखता हूँ कहाँ पे मेरे लिए 1 आवर पे ट्रेड बन रहा है। सही है। तो मेरा ये चीज है कि मैं 1 आवर पे करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो, जैसे देखो इसमें देखो, एशिया सेशन में ये 3 पेयर्स हैं, लंदन सेशन में ये 2 पेयर हैं। उसके बाद नेटवर्क में आप देखोगे, मतलब न्यूयॉर्क में देखोगे आप, सिल्वर क्या बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर, तो बस इसको रिफरेंस करने के लिए रखता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ सिल्वर में मैं भाई। उसके बाद गोल्ड हमारा है, उसके बाद हमारा NS 100 है, उसके बाद US 30 है। फिर बायस अगर क्रिप्टो और वो सब देखोगे तो BTC, और हमारा बायस के लिए मैं डॉलर को देखता रहता हूँ। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें ये रियल वाला और ये फिनेट अकाउंट के लिए मैं ये ट्रेड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ मतलब ऐसे देखता हूँ, सब में ही अगर ट्रेड बनता है सब में ट्रेड देखने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये रहा मेरा कुछ पेयर्स, जो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको देखने के लिए। तो सबका पेयर्स में मोस्टली सेम ही चीज फॉलो करता हूँ, कुछ अलग नहीं। बहुत लोगों को डाउट रहता है इसमें वो नहीं काम करता तो इसमें ऐसे कैसे काम करता, भाई बस सबका चलने का जो तरीका अलग अलग होता है मेरे भाई। अब अगर मैं बोलूँ सांप ऐसे ऐसे सिर्फ चलता है, मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ। और जो तुम्हारा जो हाथी होती है, एलिफेंट होती है, स्लो चलती है। सांप तेज चलता है, चीता और तेज चलता है। लेकिन चलते तो सभी है मेरे भाई, चल तो सभी रहे हैं। नाम तो चलना ही है, चल तो रहे हैं जमीन पे ही। आ रहा मेरी बात समझ में। तो बस तरीका उनका अलग अलग है, तो उसको समझने के लिए तुमको उनपे ट्रेड करना होगा। ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे कैसे बता दूंगा कि तुमको ये पेयर में ऐसे ऐसे करो। वो तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस बताएगा कि तुम्हें किस में कंफर्टेबल लगता है। जैसे कि US 30 मुझे कंफर्टेबल लगता है जब किसी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा, तो US 30 ये सब देख लेता हूँ मैं, ये NS 100 देख लेता हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात। और इसमें काफी ज्यादा लाइक
एक मोमेंटम इसमें आता है, एक तरफ का मोमेंटम, अगर ये अगर आ गया अपने मोमेंटम में आ गया एक जगह से, तो ये पूरा भागता रहता है। गिर रहा है तो गिरता रहता है। ये ऐसा रहता है, वैसा गोल्ड में कैसा रहता है, गिरता गिरता फिर ऊपर चला, फिर गिरता गिरता फिर ऊपर जाके फिर ऐसे करके फिर ट्रैप करता है। तो ये यहाँ पे ज्यादा ऐसा नहीं होता, एक तरफ का मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, इसीलिए ये बहुत इजी पेयर्स माने जाते हैं। मतलब इजी तो नहीं, लेकिन अच्छा रहता है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये चलती है। अब तुम स्कैल्पिंग करते हो सिर्फ गोल्ड में करोगे, क्यों जाओगे तुम अदर्स पेयर में, इतने सारी चीजें कंफ्यूज करोगे अपने आप को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक तो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, अलग कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी में रहेगी, राइट। और अगर तुम उसमें 15-20 पेयर रख लिए, खत्म। तो तुम देखो तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तुम फ्री रहते हो क्या? कॉलेज में होगे, स्टूडेंट होगे तो फ्री ही रहते होगे, कुछ काम धंधा होगा नहीं तुम्हारा। बट यहाँ पे भाई जॉब रहती है, बिजनेस क्या बोलते हैं, जॉब है, बिजनेस है, जिम भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो टाइम कहाँ मिल रहा है भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम कि मैं बैठ के चार्ट देखते रहूँ। सुबह एक बार चार्ट देख लिया, अच्छा अच्छा ये बन रहा है, दोपहर में अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे खरीद लूंगा। अच्छा आफ्टरनून में, मतलब कि इवनिंग में अगर ये चीज हुई तो इवनिंग में बाई करूंगा, सेल करूंगा। ये सारी चीजें हम लोग सुबह ही 5-6 बजे कर लेते हैं। फिर हम लोग को देखना रहता है, हाँ कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो मेरी स्टाइल अलग है, इसीलिए मैं ज्यादा पेयर्स को फॉलो करता हूँ। बट तुम्हारी स्टाइल क्या है? 5 मिनट वाली है, 5 मिनट वाली तो बीटीसी देखो या तो गोल्ड देखो। मोस्टली यूएसडी जेपीवाई देख लिया करो। अलग, हाँ ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर लो, ठीक है। इसमें क्या करो, यूएसडी जेपीवाई रख लो बस, ये दोनों हटा दो अगर हटाना है। एडी यूएसडी तुम्हारा क्यों है? क्योंकि एशिया सेशन में इनकी मार्केट ओपन होती है, तो इसमें मोमेंटम मिलता है तुम्हें एशिया सेशन में। उसके बाद लंदन सेशन में तुम यूरो यूएसडी जीपीपी यूएसडी देख लो, इसमें ही ट्रेड करो। उससे ज्यादा गोल्ड में कर सकते हो। गोल्ड तो यूनिवर्सल है, गोल्ड यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, तो हर जगह मूव आता है गोल्ड का। क्योंकि इसकी मार्केट हर जगह सेम चलती है। लेकिन जीपीपी यूएसडी लंदन सेशन, मतलब लंदन मार्केट, उसके बाद फिर एशिया की ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो गई एंड जापानीज मार्केट हो गई, ये सब उस टाइम ओपन होती है, तो उस टाइम लिंक होके मोमेंटम आता है। नहीं समझ में आ रहा तुमको? घंटा नहीं समझ में आ रहा? एक सेकंड। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, तो जब मार्केट ओपन होती है तो एडीयूएसडी जो होता है, एडीयूएसडी जो है, एयूडीएसडी, उसमें मोमेंटम आता है। अच्छा खासा मोमेंटम, अगर तुम्हारा बायस सही है, सब कुछ सही, तो मोमेंटम आ जाता है। जापानीज मार्केट उस टाइम ओपन होती है, ठीक है। उसी जब एशिया सेशन ओपन होता है तो उसी टाइम जापानीज मार्केट और ऑस्ट्रेलिया मार्केट ओपन होती है, तब इसीलिए एडी एयूडी जेपीवाई जो है उस टाइम अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए उस टाइम वो ट्रेड किया जाता है, राइट। जापानीज का जो वो है वो देख लिया करो, उससे तुम बायस डिसाइड कर सकते हो। तो सारी चीजें हैं भाई। अब जैसे अगर मुझे यूएसडी पेयर का देखना है तो मैं क्या करूंगा, डॉलर का देखूंगा, डीएक्सवाई देखूंगा कर क्या रहा है। अगर डीएक्सवाई ऊपर जाना चाह रहा है तो मतलब कि यूरो यूएसडी जेपीबी यूएसडी गोल्ड सारे ऊपर जाने वाले हैं। अगर तुम्हारा डीएक्सवाई ऊपर जाने वाला है, तुमको पता है, तो तुम्हें पता है यूरो यूएसडी, जिसमें यूएसडी लास्ट में है, वो नीचे आने वाले हैं, वो नीचे आने वाले हैं। अब क्या सारे पेयर्स नीचे आएंगे? नहीं, मे भी शायद यूरो बहुत स्ट्रांग हो, है ना, गोल्ड भी स्ट्रांग जा रहा है, यूरो भी स्ट्रांग है, तो क्या होगा, साइडवे हो जाएगा मार्केट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन गोल्ड गिर जाएगा। कभी कभी क्या होगा, गोल्ड साइड पे हो जाएगा बट यूरो गिर जाएगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पे तुम्हारी एंट्री सिटी बैठ रही है, तुम्हारा एसएल अच्छा बैठ रहा है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया बैठ रहा है, उसमें ट्रेड मार दो। जाना तो तीनों चारों पांचों को नीचे है, ये यूएसडी, यूडीएसडी है, या तो जो भी है, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई, तुम्हें पता है डॉलर ऊपर जाएगा, यूएसडी जीपीवाई इधर पे है, राइट। ये यूएसडी पहले है, तो मतलब ये भी ऊपर जाएगा। तब देखो अगर यूएसडी जीपीवाई में अच्छा बन रहा है तो वहां पे ट्रेड मार दो। सिंपल सी बात है। वैसे ही मैंने एक ट्रेड किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यूएसडी जीपीवाई। अब मुझे पता था, क्या पता था, यहाँ की बात है, यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा होगा, बट अगर तुम MT5 यूज करते हो, यहाँ पे तुम्हें गैप दिखेगा, ये पूरा गैप है, ठीक है। ये गैप है, तो मुझे पता था कि डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, मुझे पता था डॉलर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूरो में गया, मुझे यहाँ पे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था इस जगह पे, कहाँ से सेल मारूं, यहाँ से सेल नहीं मार सका, यहीं पे फंसा हूं। अब यहाँ से ये बाइंग चला जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, वी डोंट नो। हमको नहीं पता था, राइट, मुझे नहीं पता था, तो मैं इसमें भी कंफ्यूज था, अपने इसमें भी कंफ्यूज था कि यहाँ पे साइडवे है, क्या करूं। तो मैं देखा यूएसडी जीपीवाई में, बाद में गिर गया, बट मैं सेल मार के निकल चुका था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल गया, जब यहीं पे था ट्रेड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या बन गया है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड मारा, इसके नीचे एसिड डाल दिया, और गैप जो था, गैप का पूरा मैंने ले लिया, कैप्चर कर लिया, 1:2 के आसपास लिया था मैंने। गैप यहीं तक था, ये गैप था पूरा।
यहाँ तक गैप था तो गैप फिल करने की जा रहा था। इसमें दो दो तीन तीन चीज हो गई कि अच्छा ठीक है, अगर डॉलर ऊपर जा रहा तुम्हारा, डॉलर ऊपर जा रहा तो ये सब में कंफ्यूजन है, यूएसडी पे मैंने देखा, मैंने गैप है तो गैप से मैंने ट्रेड मार दिया, सिंपल। तो ऐसे ट्रेड को हम लोग पेयर्स को कंबाइन करके यूज करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? और वो जो काम करने वाली बात है कि आईटीएच आईटीएल वगैरह वगैरह इस सब में काम नहीं करता, करता है मेरे भाई, वो सबका अलग अलग बिहेवियर रहता है थोड़ा सा, बट काम सब में करता है। तो अगर तुम बिगिनर अभी नए आए हो, सिंपल सी है बात है, तुमको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। मत पड़ो इन सब चूतियों के चक्कर में, 1 मिनट 5 मिनट तुमको जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। और साइड साइड में अगर तुम, बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास वाले बेटा, तो ट्रेडिंग वाला जो तुम्हारा झोंक चढ़ा हुआ है ना कि बस अमीर बन के खत्म कर दूंगा, बेटा अपने दिमाग से निकाल दे। क्या बोलते हैं, तू जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा मैं करके बैठा था, फिर भी आज जॉब करनी पड़ रही है, तो अपने दिमाग से वो निकाल दो और एक स्किल पे फोकस कर ले बस। कोई भी स्किल हो, कोई कोडिंग स्किल है अगर कॉलेज में है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में घुस जा मतलब ऐसी जगह घुस जहाँ पे तुझे को क्या मिलेगी, तेरे को क्या मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, सस्टेनेबल जॉब। क्योंकि तू अमीर 22 23 में तो बनने से नहीं रहा, 20 20 की एज होगी तो 23 24 तक तो रगड़ने आए तेरे को। तो यूट्यूब पे जो दिखता है 21 साल में आई मैं ट्रिलियनियर, आई मैं बिलियनियर, सब बकवास की बातें हैं बेटा। उनका यूट्यूब चैनल है, उनका कोर्स है, उनका स्पॉन्सरशिप है, तो वो अमीर बन गए। तेरे पास कुछ भी नहीं है, एक सिवाय टूटा फूटा फोन के अलावा, और एक कोई बेकार सा लैपटॉप होगा, बस वही है तेरे पास, उससे ही तुझे करना है। तो यस, एक सस्टेनेबल जॉब देख लेगा, अच्छा रहेगा, मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा कि यार जॉब के लिए बहुत मेहनत, मैं काफी मेहनत की है बीच में। तो ये चीज है, एक स्किल सीखो जॉब में। अगर 11 12 में, तो पढ़ाई पे चुपचाप से ध्यान दो, पढ़ाई पे मत ध्यान दो चलेगा, 65% to 75% इतना लेके आ जा, 12th में 10th में काफी है। घर वाले की मत सुन कि 90 लाना है, ये मेहनत करनी है, ठीक है, वो सब में मत पढ़। इतना लेके आ गया, लाइफ में बहुत कुछ कर लेगा। वैसे भी अगर नहीं भी ला पाता तो ये डिसाइड नहीं करता तुम्हारा जिंदगी। सिंपल सिंपल सी बात है। तो स्विंग क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग ही सीखना है। स्विंग ट्रेडिंग होती कैसे है, 1 आवर टाइम फ्रेम हमको करना होता है एग्जीक्यूशन, बाई सेल, ठीक है, डेली का हमको चीजें देखनी पड़ती है, करो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे से जाएगी चीजें, हर पेयर में अच्छे से वर्क करेगी। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, चलते हैं चार्ट पे, हरदम बकवास सिर्फ उस पे ही करेंगे तो चीजें अच्छी वर्क नहीं करती। जैसे मैं अगर चलो यूएस 30 लेके समझाता हूँ। अब देखो, तुमको यहाँ पे श्योर शॉट मारना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटाता हूँ, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें श्योर शॉट कहाँ पे था, मंथली चलो या वीकली, चलो मंथली देख लेता हूँ, मंथली देखे हुए बड़ा दिन हो गया है। चलो ठीक है, वीकली देख लेता हूँ। हाँ, वीकली पे श्योर शॉट कहाँ पे था, ये था, श्योर शॉट वाली एंट्री ये थी। एक तुम्हारा वीकली का स्ट्रांग ओबी था, अब इस ओबी के अंदर आ रहा है, ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है तुम्हें एंट्री कहाँ मारनी है, यही तो दिक्कत है ना। अगर इसके अंदर आ रहा है कहाँ जाएगा, ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है, इतना तुम्हें पता हो जाना चाहिए। अगर नहीं इतना पता हो रहा तो तुम पता नहीं क्या कहाँ से सीख रहे हो, मुझे नहीं पता। ये लिक्विडिटी हंट हो जानी चाहिए, एक पीओआई से लिक्विडिटी तक जाने वाला। डेली पे चल, डेली पे आजा। डेली पे क्या दिख रहा है, डेली पे मुझे ये ओबी दिख रहा है, चल ठीक है, ये ओबी, अब इस ओबी के अंदर मैं देखूंगा कहीं 4 आवर पे एक और ओबी पड़ा हो। इसको बोलते हैं स्नाइपर शॉट एंट्री। सीखा होगा तो अच्छी बात, नहीं सीखा होगा तो तू पता नहीं क्या सीख रहा है। एक ये ओबी पड़ा हुआ है, इसके नीचे भर भर के लिक्विडिटी थी तो अच्छा था, भर भर के लिक्विडिटी थी तो यस, ये हंट हुई तो ये ओबी काम कर। अगर ये लिक्विडिटी यहाँ होती, ये नहीं होती, यहाँ होती, तो ये ओबी नीचे कहीं ओबी होता वो काम करता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। लेकिन इस पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली चुकी है, इतनी सारी लिक्विडिटी थी। यहाँ पे देखो भर भर के ऑर्डर रहे होंगे, सारे एग्जीक्यूट हो गए, यहाँ पे तो भाग गया। अब यहाँ पे आया, अब तो यहाँ पे आईटीएस आईटीएल वगैरह जो बताया हूँ देख लेना, यहाँ पे एक, एक, दो, देखो ये स्विंग के पीछे नहीं, इसको ले नहीं सकते तुम, यहाँ पे इसको नहीं ले सकते तुम, नहीं ले सकते इसको तुम, समझ में आ रही बात? एक, यहाँ पे बस ये, अब देखो तुम्हारे अंदर होना चाहिए भाई, मुझे पता है लिक्विडिटी ले ली गई है, अब ये एक ओबी है, एक ओबी है, तो मतलब या तो एक एसएल यहाँ जाएगा या तो एक एसएल यहाँ जाएगा, तो मैं एसएल यहाँ पे देना पसंद करूंगा, यहाँ भी देना पसंद करूंगा। मैं यहाँ पे क्यों देना एसएल पसंद करूंगा, पहली बात तो एक, दो, तीसरा बनने वाला खट से ही एग्जीक्यूट करो तुरंत, मौका मत दो भाई इसको जाने, एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे एसएल लगाओ, खत्म, तुम्हारा काम डन। यहाँ तक टारगेट लेके चुपचाप से निकल जाओ, एक ट्रेड ये बन गया तुम्हारा। अब तुम्हें पता है कहाँ तक जा सकता है वीकली, चल डन हो गया वीकली में, देख अब क्या करना है, यहाँ पे कहीं लास्ट ओबी देख, डेली पे चल, एक ओबी ये बना हुआ है डेली पे, उसके बाद एक ओबी यहाँ बना हुआ है, तो अभी मोमेंटम में फटाक से भागने की कोशिश करेगा, चल यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा
वन आवर पे जा। बहुत सिंपल, तुम लोग पता नहीं कहाँ डाउट रहते हो, बहुत किचपिच करते हो, इसीलिए डाउट में रहते हो। आया यहाँ पे टैप किया, बना नहीं बना, यहाँ पे बना, यहाँ बना, वन इक्वल इक्वल है, वन टू ओके, एक दो, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्विंग के पीछे जा चुका है काफी ज्यादा। अभी थोड़ा सा अगर यहाँ होता ना तो मैं ले लेता, बट ये बहुत पीछे जा चुका है, तुम देखो खुद भाई। अभी अभी जहाँ पे ऐसे लिटो का ले बोल दूंगा, ऐसे लिटो जब यहाँ पे नहीं हो रहा, तुम्हारी गलती है, तुम कर रहे हो। ओबी सब देख के मार दो किसी को, बट मैं क्यों मारूंगा जब मेरा, जब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखूंगा, वन नहीं हुआ, यहाँ पे और नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं है, नो, एक भी एंट्री नहीं है कहीं पे भी। अच्छा इसमें देखते हैं, नहीं है। ओके इधर पे आ जाओ, वन टू थ्री। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला देखो ना कितना बेहतरीन है, दिख रहा है? बस यही चीज खोजनी है हमको। जैसे ये मिला, तुम्हारा वैसे नहीं जाएगा भाई, कुछ भी कर लो, कुत्ते की तरह भागेगा। जब मिलेगी एंट्री, अब भाई तुम्हारे अंदर इतनी गांड, क्या बोलूं भाई, कूदा नहीं होगा तुम्हारे अंदर, इतना साला वेट कर लो, कितना पता है? 6 दिन? घंटा तुम एक हफ्ता वेट करोगे? मैं करता हूँ भाई, 10 10 15 15 दिन वेट करता हूँ भाई एक एंट्री के लिए। कहाँ पे था? यहाँ पे एंट्री थी कि यहाँ पे थी वे? एक एक सेकंड यार, यहीं पे थे। चल जा भाई, इधर आ जा। हाँ, पूरा 6 दिन 21 घंटा लगे, देन फिर नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, ये हुआ। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक यही टारगेट तुमको मिल गया, 1:2 मिल गया, वैसे ही भाग जाओ। दोबारा भागने के बाद दोबारा 1 डे पे जाओ। यहाँ पे आके एंट्री मिली, देख रहे हो? यहाँ पे एंट्री मिली, तुम्हारा जो टारगेट होगा, हटाओ इसको। टारगेट क्या होगा? ये वाली लिक्विडिटी होगी टारगेट, ठीक है? तुम्हारा एसएल काफी बड़ा है, मैं मान सकता हूँ। तो 1 रेशियो के आसपास, 1:1 के मिला। ऐसे ही भाई, ये श्योर शॉट एंट्री है भाई, इसमें तुम्हारा लॉस नहीं होने वाला है। 1:1 भी ले रहे हो अगर फंडेड अकाउंट में, काफी तगड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ। ऊपर जा रहा, तू शायद यहाँ पे मिस कर दिया होगा, वैसे एंट्री लेता भी नहीं, मैं भी नहीं लेता। हाँ, उसके बाद मैं देखा कि बहुत एक्सटेंड हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवर बॉट में जा चुका, बहुत ज्यादा खरीदार चुका, अब सेलिंग आएगी, तो ये एक सेलिंग के लिए तुरंत बना दिया इसने। अब बना दिया, तुम्हारा काम क्या है कि यहाँ से ट्रेड लो, यहाँ तक एग्जीक्यूट करो। शिट ब्रो, हाँ यहाँ तक एग्जीक्यूट करो, चलो 1 आवर पे चलते हैं। लिक्विडिटी देखो, अपना एग्जीक्यूट करो, खत्म, इतना ही करना है। अभी यहाँ पे आए, एक दो, तो नहीं तो इधर पे कहीं, हाँ एक ही इधर है देखो। बस जैसे ये बना, शॉर्ट सेलिंग पे जाओ, यहाँ मारो सेल, ये सेल लगा अपना इसके ऊपर, 1:1 के आसपास मिल गया। फंडेड अकाउंट के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा लाइव अकाउंट में ये सब ट्रेड नहीं करता हूँ भाई, मुझे पता है मेरा रिस्क कहाँ तक है। यही एक जस्ट लो पड़ा हुआ है, इसी का मुझे लो लेके जाना, यही लिक्विडिटी है, उसके बाद गिर गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गिर गया। ठीक है, अब दोबारा आया है। अब यहाँ पे तो नहीं करूंगा एग्जीक्यूट भाई, मैं नहीं करूंगा भाई एग्जीक्यूट, हो गया मेरा काम। देखो बताता हूँ तुम्हें, पहला टैप किया, लिक्विडिटी डन हो गई इधर पे, ये लिक्विडिटी डन होगी, खत्म भाई। 1:1 के 1.2 कुछ मिल गया, $50 लगाया था तुमको, 75 70 मिल गया, खत्म, भाग जाओ। दोबारा ये कर रहा जो भी करे, तुमको क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद तुमको एक ट्रेड यहाँ मिला था, जैसे ये लिक्विडिटी हंट हुई थी लास्ट वाली ना, जब लिक्विडिटी हंट होती है, जैसे यहाँ पे देखो ग्रैप हुई थी, ये लिक्विडिटी हंट हुई है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप बोलना। अब 1 आवर पे जाओ। अब ये सब देखो स्किप है भाई, नहीं था ट्रेड यार, तुम डेली पे जाओ ना, क्या था यहाँ पे? लेने के लिए ले सकते हो तुम यहाँ पे घुस घुस के, बट मैं श्योर शॉट बोल रहा हूँ, एक दो डायरेक्ट श्योर शॉट एंट्री। अब यहाँ पे तुम कंफर्मेशन लेने के बाद लेते, यहाँ पे एक स्वीप हुआ, स्वीप के बाद जाके देखो क्या कांड कट रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे आए, डेली पे स्वीप हुआ ना, तो 1 आवर पे आओ। ये स्वीपिंग आई, स्वीपिंग आते ही क्या बना, एक वो भी बना दिया, बहुत बेहतरीन, एक नंबर में यहाँ पे ट्रेड लिया तो मुझे याद है, वन, राइट। एक यहाँ पे तुमको ITH आई चलेगा, बट मैं ITH आई चले यहाँ पे नहीं देखा था, मैं अपने हिसाब से देखा, स्वीप हुआ है, मारो एंट्री यहाँ पे, रिस्क लिया था मैं यहाँ पे। देखो वन,
यहाँ पे ये टू, तीसरा कहाँ बना, इधर बना। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना गूदा होगा कि तुम वेट कर लो? एक यहाँ बना और एक आईटीएल जाके यहाँ बन रहा है 23, एक दिन के बाद। एक दिन वेट कर पाओगे तुम? यहाँ पे बना, तुम क्या यहाँ पे रिस्क ले पाओगे कि यहाँ पे एंट्री मार के इसके नीचे से लगा, बहुत बड़ा ऐसे लाएगा, नहीं ले पाओगे। मैं तो यहीं पे लिया था, यहीं पे कट कर दी थी इसी के ऊपर। जब भी तुम देखो, अगर वही बोल रहा हूँ, तुम मार्केट में काम किए होगे तुम्हें पता होगा, नहीं काम किए होगे नहीं पता होगा। जब भी इतना बड़ा फॉल आता है ना, रिकवरी बहुत फास्ट आती है, मतलब रिकवरी आ ही जाती है कैसे नहीं कैसे करके। तो ये चीज़ है। बाकी एक मैं यहाँ पे सेल मारा था, और सेल भी मारा था अपने हिसाब से मारा था मैं। बताता हूँ कैसे मारा था। ये ओबी बनाया इसने, ओबी को टैप किया मैंने यहाँ पे सेल लगा के। मेरी यही थी शायद, ये भेजा भी था ग्रुप में। हाँ, टेलीग्राम पे भेजा तो था। ये मेरा एसएल था। मैंने कहीं यहाँ पे कट किया था, हाँ यहीं पे तो कट किया था एग्जैक्टली। ये मेरा ट्रेड था। ये तो होता एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम यहाँ पे मार सकते हो, यहाँ पे बताने वाली चीज़ नहीं मैं कैसे मारा सेल। बहुत ज़्यादा तुम देखोगे ही ओवर, सो पूरा ओवर बॉट एरिया में जा चुका है, पूरा खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई है, अब सेलिंग आने वाले रहता है उसमें। तो अपना इंडिकेशन दे ही देता है, वो भी बना दिया है, वो भी को टैग कर ले, इधर ऑलरेडी इधर कर लिया, ठीक है इधर पे आ गया, फटाक से मार दो। ऐसे रहता है, तुम अगर एक्सपीरियंस रहोगे तो करोगे। देखो इसमें भी डन कर दिया, कैसे चीज़ें कैसे वर्क कर रही है कैसे नहीं वर्क कर रही है, तो वही है भाई। तुम अगर करोगे तो बहुत इजी से होता है। चलो यार, सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, और वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट ज़रूर से करना हर एक चीज़ के लिए, तो मैं यस ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं बाबा, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लाइक कर देना यार।